महाराज जी, क्या जैसे को तैसा उचित है। गुरुदेव, मैं जैसे को तैसा वाली बातों में विश्वास रखता था। पहले जो लोग जैसा करते थे। तुनीर में हर तरह के बाण होते हैं। अग्नि बाण होता है तो फिर वरुणास्त्र भी होता है, फवास्त्र भी होता है, पर्वतास्त्र भी होता है, तो वज्रास्त्र भी होता, हर बाण होता है। यह नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे को तैसा। संस्कृत में कहते सटे साटम समाचरेत, ये भी एक बाण है। तुनीर में हर जगह यही काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं उस बाण का भी प्रयोग किया जाता। बड़े बड़े संत उसका प्रयोग करते हैं। जब देखा गया कि साम से प्रलोभन से हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा तो फिर दंड का प्रयोग किया गया। नीति है ना साम दाम दंड भेद। जब देखा गया आखिरी है ये स्थे 60 समाचार, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार समझ में उसको आएगा, साधु होता का व्यवहार समझ में नहीं आएगा। नहीं, तुर में एक बाण ये भी होना चाहिए। वह ऐसा नहीं कि व्यवहार में बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जैसे कोई किसी को छे रहा, भाई साहब आप ऐसा गंदा, तो आपके गाल में तमाचा मारेगा आके। उसको पता है ना कि पहला थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसको तमार आ गया, फिर वो नहीं झकेगा, फिर वो समझ जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे को तैसा वाली बात एकदम गलत है। नहीं, सहनशील बनो, लेकिन जहां आवश्यकता है एक सीमा तक। फिर इसके बाद फिर जब भगवान शिशुपाल को बोले थे 100 तक, बोले थे 100 गालियां दे दो, 100 तक चुप रहेंगे। इसके बाद आगे फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन उतार ली। एक सीमा है, इसके बाद कोई बढ़ता है तो हमारा कानून है, हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जो इसी बाण को समझते हैं सट साटम समाचरेत। वो दूसरे बाण को, साम को, दाम को, भेद को नहीं वो केवल दंड नीति को समझते हैं। वो दंड के अधिकारी तभी उनकी समझ में आता है, वह आएगा ही नहीं। पैर छू ले आप, हाथ जोड़ लो आप, कुछ देने की बात कह लो, धाम धाम देख के शाम। विनय नीति के द्वारा भेद उसको किसी तरह समझाकर वह केवल दंड से सुधरने वाले जीव होते हैं। तो जो दंड से सुधरने, उनको ज़्यादा चांस नहीं दिया जाता। 1 और 2 और तीसरे में फिर दंड का विधान कर हमारी भारतीय कानून व्यवस्था स्वयं दंड ना दे करके भारतीय कानून व्यवस्था को समर्पित कर दे। अगर स्वयं दंड देगा तो स्वयं अपराधी बन जाएगा, तो दुष्ट के साथ व्यवहार फिर साधु होता का नहीं चल पाएगा, क्योंकि गृहस्थी में संसार में चलना है। तो एकदम जान जाए ना आदमी तो आपको परेशान कर देगा। उसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को छेड़ने का मतलब ततैया को छत्ते पर ईंट मारना, वह कभी नहीं छेड़े। 3 दिन विनय करते हुए भगवान श्री राम को हो गए, समुद्र को आ जाना चाहिए था। स्वयं भगवान उपवास करके विनय कर रहे, जब नहीं माना। लक्ष्मण बाण सनु सवारिद विषिक सानु लाभ, अग्नि बाण कनक थार भरी मन आ गए। विविध प्रकार के रत्नों से भरी थार लेकर विप्रूप महाराज 3 दिन से उपवास बैठे थे। तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, अग्नि बाण से तुम्हारी समझ में आ गया। कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं विनय काम नहीं करते, विनय न मानत जलत जड़ गए। 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब बिनु भय होए। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सखो बरद विषिक कृ सानु सत सन। विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन। सुंदर नीति ममता रत सन। ज्ञान कहानी अति लोभी सन। रति बखानी, इनसे व्यर्थ जाएगा, इनको चाहे जितनी चर्चा करो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपकी उस बात का अनादर नहीं करते कि जैसे को तैसा, पर अगर स्वयं आप करेंगे तो आप हमारे कानून में अपराधी साबित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हमारा कानून व्यवस्था उसको कानून को समर्पित करना चाहिए जो दुष्टता का व्यवहार करे। क्षमा से इनकी दुष्टता बढ़ती है और दंड से इनकी दुष्टता पर रोक लगती है। अगर तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहा तुमने दंड का प्रयोग कर दिया तो कई बच जाएंगे, उनको अगर कानून की सुरक्षा में दे दिया तो कई बच जाएंगे। अगर तुम क्षमा कर दिए तो दसियों से ऐसी दुष्टता करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये 60 समाचार सूत्र लिखा गया है, तो ऐसे गलत नहीं लिखा गया। मज जो लोग जैसा आचरण करते थे ही जवाब देता था पहले, लेकिन रात को जलन और पछतावा होता था कि मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ, पवित्र हृदय का यह लक्षण है, पवित्र हृदय का यह लक्षण है। ऐसा अपने जहाँ तक हो तक सहन करना चाहिए। पर हम इसलिए कह रहे कि आज जो वर्तमान में समय चल रहा है, लोग व्यसन, व्यभिचार, गंदी वृत्तियों वाले व विनय साधु शास्त्र, इनकी भाषा नहीं समझते हैं, नहीं समझेंगे। उनको भाषा वही समझ में आती है जो जैसा स्वरूप हो उसके अनुसार। हाँ, जहाँ जरूरत है इसकी तो इसकी भी जरूरत है, और जहाँ जरूरत है नज़र टेढ़ी करने की वहाँ नज़र टेढ़ी करने की जरूरत है। पर अपने को अपराधी साबित ना होने देना, ऐसे कोई आचरण ना करना।
कि कानून के द्वारा हम अपराधी साबित हो जाए, ऐसे सावधानी से चलना चाहिए। भैया हम इस बात पर राजी हैं। भगवान राम 14 वर्ष के लिए बनवास गए, विशेष उदासी, लेकिन सारंग, धनुष और तर्न पास ही रहा। आप विचार करके देखो, आदेश था 14 वर्ष के लिए विशेष उदासी स्वरूप, तपस्वी स्वरूप पास ही रहा। भगवान परशुराम जी निरंतर तपस्या में रत रहे, लेकिन भगवान शंकर जी से प्रदत्त फरसा पास ही रखा। बड़े बड़े महान जो वीर योद्धा धर्म रक्षक हुए, तो धर्म की रक्षा के लिए कहीं न कहीं दंड विधान की भी आवश्यकता है। अगर भगवान को देखो तो सुदर्शन चक्र है, गदा है, कौमुद की तो ये सब धारण की नहीं, धारण की तो ये तो इस समय तमोगुण और रजोगुण वृत्तियों की बाहुल्य होता है, सतोगुण साधु होता। इस भाषा को समझना तो किसी सत्संगी के बस में हो सकता है, जो सत्संग सुनता है, शास्त्र स्वाध्याय, वो इस भाषा को समझ सकता है। नहीं, इस भाषा को आजकल नहीं समझा जाता, उसे कमजोर माना जाता है। जो ऐसे बात करता है, जो ऐसे बात करता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। आज का समय जो है ना, हा तो उसे अंदर से रखे, लेकिन नज़र में दम होनी चाहिए। हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। हमको इस पर कि कोई हमारे राष्ट्र पर आतंक करे तो हम सहन कर ले, नहीं फिर उसके लिए हमें प्राण देना पड़े तो सहज में हमारे धर्म के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, हमारे इष्ट के लिए तो ये थोड़ा होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए।